पता है और सबको हक है। अवधेश जी, इसमें तो भेदभाव नहीं हो सकता कि मुस्लिम पक्ष अदालत जा सकता, हिंदू पक्ष अदालत नहीं जाएगा। अब वो अदालत जाएगा अपनी पिटीशन लेके तो हम कहेंगे ये हिंदुस्तान को पीछे ले जा रहे हैं। आप अदालत जाओ तो हिंदुस्तान आगे जाएगा, और हिंदू अदालत में जाए तो हिंदुस्तान पीछे चला जाएगा। आप में मोटर का लगी है क्या? जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपकी ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। देश का जो संविधान है सभी के लिए बराबर है। जो 140 करोड़ की जनता है देश की, सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। नाजिम भाई कह रहे थे कि तुलसीदास जी ने कहाँ कहा है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है संभल के बारे में। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, संभल का जो इतिहास है आज का नहीं है। जितने युग हुए हैं हमारे, चाहे सतयुग की बात कर लें, चाहे त्रेता की बात कर लें, चाहे द्वापर की बात कर लें, चाहे कलयुग की बात कर लें, चारों युगों में संभल रहा है। और ये इतिहास में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। संभल जो ऐतिहासिक जो नगरी है उसका जो वर्णन है स्कंद पुराण में किया गया है कि 68 तीर्थ है संभल में, 19 कूप हैं। और सत्य युग में इसको सत्यव्रत कहा जाता था, त्रेता युग में महागिरी के नाम से जाना जाता था, द्वापर में यही संभल पिंगल के नाम से जाना जाता था, और कलयुग में इसी संभल को संभल कहते हैं। नाजिम भाई, अगर आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य है शाही मस्जिद को लेकर, आप बताइए। अमिताभ जी को दर्शक भी सुनेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है कि भाई वहां पर आपकी मस्जिद थी, बताइए ना, आप कहाँ लिखा हुआ है। आपकी कुरान में कहीं उसका जिक्र हो, आप बताइए। किसने रोका नहीं है। संविधान है यहाँ इस देश में, संवैधानिक तरीके से ही बात होती है। आपको भी हक है बात रखने का, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1529 में बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। इतिहास गवाह है। इतिहास को आप नहीं मिटा सकते। कुछ लोगों ने मिटाना चाहा, लेकिन वो मिटाने में नाकामयाब रहे। तो आप कब तक छुपाएंगे सच्चाई को? सच्चाई की जीत होती है मेरे नाजिम भाई, आप समझिए ये वाली बात, स्वीकार करना सीखिए। कब तक भागते फिरेंगे आप? नाजिम भाई कुछ कह रहे थे आप? तब भाईचारे की बात करते हैं आप, और दूसरी तरफ उसी भाईचारे को आप चारा बनाए खाने की बात करते हैं। अरे भाई, सब सबूत है हमारे पास, सब साक्ष्य हमारे पास है। अमिताभ जी देखिए, अवधेश जी को देखिए, मैं काउंटर करना चाहता हूँ। अवधेश जी आप सुन लीजिए भाई, अभी आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जिक्र करा और आपने चारों युगों का भी जिक्र करा। सुन लीजिए भाई, दोनों को दिखाइए भाईचारा तभी बनेगा हमारा। जी जी अवधेश जी बोलिए, भैया बोलिए। नाजिम साहब, चारों युगों की बात इन्होंने करी, हाँ चारों युगों की बात करी, लेकिन हाजी नाजिम खान जो एक बात कहता, भाई हाजी नाजिम खान ये कहता गोस्वामी तुलसीदास काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है, लेकिन वास्तविक होने पर उन्होंने कहीं पर जिक्र नहीं करा। लेकिन आप तो भाई जबरदस्ती जिक्र कर रहे हैं। भाई अब गोस्वामी तुलसीदास जी की जो बातें उनको बिल्कुल आपने इग्नोर कर दिया। हाजी नाजिम खान कहता है गोस्वामी तुलसीदास वास्तविक है हमेशा, उन्होंने कहीं जिक्र नहीं करा। दूसरी बात, अरे सुन लीजिए, पेटों में आपके दर्द होने लगता है। तभी आप लोगों के पेटों में दर्द इसलिए होने लगता है कि आपके सामने एक हाजी नाजिम खान बैठा हुआ है, एक मुस्लिम बैठा हुआ है, इसलिए आप लोगों के पेटों में दर्द होने लगता है। अब सुन लीजिए बात भाई, किसी भी हिंदू शासक ने ये कहा, किसी भी हिंदू शासक ने ये कहा मस्जिद बनाई गई, किसी ने नहीं कहा। और आप जो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात बाबरनामा आईने अकबरी का जिक्र करा गया है। भाई बाबरनामा आईने अकबरी का जिक्र करा गया था। अरे बाबरनामा की आप बात कीजिए, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं मानते। हाजी नाजिम को आज अचंभा हो रहा है कि अब गोस्वामी तुलसीदास हाजी नाजिम खान तो मानता है, लेकिन आप लोग नहीं मानते। भाई आपका चेहरा, आप लोगों का चेहरा देख लीजिए TV9 पर अमिताभ जी शो में एक्सपोज हो चुका है कि आप लोग सिर्फ दिखाते हैं स्वामी तुलसीदास जी, लेकिन मानते नहीं भाई, मानते नहीं। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब जो बात है हम ये कहते हैं कि कोर्ट के अंदर जो तथ्य रखे गए हैं बाबरनामा आईने अकबरी के बारे में, तभी तो सुनवाई हो रही है। लेकिन जो असल बात है उस बात से आप दूर है। अरे देश को गुमराह मत कीजिए आप लोग। जिस दिन जब से जा रहा है भाई, आप तो अपनी बहन बेटियों, आप तो पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी तुलना कर देते हैं। आप तो हमारी बहन बेटी को, जो हमारी अपनी बहनों जिससे पूरी दुनिया को ये दिखाने का दम था, आपने तो हमारी बहन को पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी वो कर दिया, मिला दिया। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके की बात करें, देश को तोड़ने की बात करें, देश को जोड़ने की बात नहीं करते। अवधेश जी, अवधेश जी जो हाजी नाजिम खान के भाई, हम
के कैसे टुकड़े हो, भारत का कैसे विभाजन हो, जैसे पहले किया था आजादी जब के तक समय। भारत वो के यही चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं दोबारा। भारत के अंदर हाजी नाजिम खान है, कोई संविधान सबके लिए बराबर है, मेरे भाई, संविधान सबके लिए बराबर है। अगर जिसने देश के ऊपर नजर उठाकर देखी तो ये नहीं है किसी के छाती पर चढ़ के तुम सब लोगों के घर में संविधान का है। घुसकर उनको मारा। इस्लामाबाद में तिरंगा लहरा है, हम लोगों के लिए फख्र की बात है, और आपको हम लोगों को ही निशाने पर रखते हैं, हमसे अच्छा नहीं लगता। आप बड़े सम्मानित व्यक्ति है भाई, मुस्लिम समाज से मोहब्बत कीजिए भाई। हम लोगों ने इस मुल्क को आजाद मुस्लिमों का हम बहुत सम्मान करते हैं भाई। देखिए ना, कर्नल सोफिया कितना अच्छा काम तो कर भाई रहे हैं, हम लोगों ने किया जा रहा है। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। ये अनंत काल तक मुझे लग रहा है ये संवाद चलता रहेगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।